जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्चुअल बॉक्स में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। सही है। तो इससे पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी है जो लाजमी है। तो इसके लिए आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपने F2 F12 और F8 की जो है इसको प्रेस करना है। सही है। कि बायोस सिस्टम ओपन हो जाए। मैं F2 और F12 को प्रेस करता हूँ कि मेरा बायोस सिस्टम ओपन हो जाए। HP लैपटॉप्स में अक्सर F9 पे ओपन होता है और नॉर्मल डेल वगैरह बाकी में F12 या F2 पे ओपन होता है। सही है। मेरे पास चार्जिंग नहीं है लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। मैं बायोस सेटअप को ओपन करता हूँ। सही है। मैंने बायोस सेटअप को ओपन किया। जी, तो बायोस सेटअप को ओपन करने के बाद आप नीचे जाए। ये आप नेविगेशन बटन्स के साथ जा सकते हैं। ये जो एरोज़ वाले बटन होते हैं कीबोर्ड में, उसके ज़रिए आप नीचे जा सकते हो। माउस माउस भी यूज़ कर सकते हो। सही। मैं वर्चुअलाइजेशन में जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा, देखूंगा कि वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि नहीं है। तो इसको मैं देखूंगा। यस, आप देख सकते हैं मेरा जो वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल है। सही है। मतलब अब ये डिसेबल है। जब ये चेक होता है तो इसका मतलब ये इनेबल होता है। सही है। तो अगर आपका, मेरा वाला पहले से इनेबल था, अगर आपका इनेबल नहीं है तो आप इसको चेक कर दें। सही है। चेक करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें या सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद आप एग्ज़िट करें और अपने सिस्टम को ओपन करें। सही है। जी, तो प्रीवियसली हमने वर्चुअलाइजेशन को ऑन किया था। अब हम टास्क मैनेजर में जाकर देखते हैं कि वो ऑन है क्या नहीं है। सही है। तो परफॉर्मेंस में हम जाएंगे, सीपीयू में, सॉरी क्या, हाँ, सीपीयू में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन जो है वो इनेबल है। सही है। मेक श्योर कि आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल हो, जो हमने प्रीवियसली बायोस सिस्टम से ऑन किया था। आपको डायरेक्ट बायोस सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टास्क मैनेजर में जाए, यहाँ पर आए, चेक करें। अगर इनेबल ना हो, डिसेबल हो, तो फिर बायोस में जाए। सही है। इसके बाद हम एक चीज़ और को ऑफ़ करेंगे और वो लाजमी है, क्योंकि ये दोनों फिर हाइपर वी को ऑफ़ करेंगे, क्योंकि हाइपर वी और वर्चुअलाइजेशन एक दूसरे से कोलिशन करते हैं तो इश्यूज आते हैं। सही। तो हम CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिखेंगे, यस लिखेंगे, और इसके बाद हम एक कमांड देंगे। सही है। लिखाएगा PCDEDIT /SPT set space hyper 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 wiser LAUNCH lunch TYPE type of enter. Yes, the operation completed successfully. अगर फिर कभी ऑन करना हो तो जस्ट यही कमांड होना चाहिए आपके पास। ये ऑफ की जगह आपने ऑन लिखना है तो ऑटोमेटिकली आपके पास हाइपर वी ऑन हो जाएगा। सही है। जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में जाए, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, एनीवन, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, ये लिखेंगे। तो हमारे पास वर्चुअल बॉक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा। सही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडोज़ है, मैक ओएस है, एप्पल सिलिकॉन होस्ट, इंटेल होस्ट, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, सोलारिस होस्ट, N11 सोलारिस IPS होस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो यूज़ होते हैं वो है विंडोज़, मैक ओएस एंड लाइनक्स। सही है। अगर आप लाइनक्स पे वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअल बॉक्स यूज़ करना चाहते हो तो लाइनक्स, यहाँ पर हम विंडोज़ पर वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली विंडोज़ का क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे पास वर्चुअल बॉक्स इज़ गोइंग टू इंस्टॉल, राइट जी। तो वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक लाजमी है। सही है। ये आप देख सकते हो, ये वर्चुअल बॉक्स है, विंडोज़ के लिए हमने डाउनलोड किया। इसके बाद वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास डाउनलोड हो गई। सही है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है। सही है। तो हम जाएंगे अपने पीसी में, डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल बॉक्स यहाँ पर मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म
टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद वार्निंग नेटवर्क या ओरेकल नेटवर्क फीचर विल नॉट रिसीव योर नेटवर्क कनेक्शन फ्रॉम नेटवर्क, नो प्रॉब्लम, यस and yes, okay. Create start menu entries, create a shortcut on desktop, shortcut on quick launch bar, register file association, right? Next, and it's going to install, right? जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्चुअल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड ओपन भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे पास सारे फीचर्स जो है वो आ जाए, मतलब कोई कमी ना हो जिसकी वजह से फिर बाद में हमें इशू हो। तो हम एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सटेंशन, सॉरी मेरे पास 2 डाउनलोड हो गए, बस आपने एक ही डाउनलोड करना है और उस पर डबल क्लिक करना है, सही है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल आ जाएगा और आपने इंस्टॉल यहाँ पर नीचे जाना है एंड देन आई एग्री पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, राइट। अब हम वापस वेलकम पेज पे जाते हैं। बॉक्स को रेडी करने के बाद, उसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद, उससे पहले हमने वर्चुअलाइजेशन को ऑन किया, फिर हमने हाइपर-वी को ऑफ किया। इन सब चीज़ों को करने के बाद हमने क्या करना है, हमने वापस इसमें जाना है और यहाँ पर हमने लिखना है काली लाइनक्स को क्लिक करें। इसके बाद अपने डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब हमारे पास 2 चीज़ है, राइट। एक है इंस्टॉलर इमेज और एक है वर्चुअल मशीन। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर हम फिर इंस्टॉलर इमेज सिलेक्ट करेंगे, जबकि आप जानते हैं कि इंस्टॉलर इमेज को हमने USB पोर्ट के लिए भी प्रीवियसली यूज़ किया था। तो हम वर्चुअल मशीन को क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ये तो वर्चुअल बॉक्स के लिए ही बनाई गई है। नहीं, हम इंस्टॉलर इमेज को इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो तमाम फीचर्स हो जो एक कोर सिस्टम में होती है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाए, एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन पर जो लिमिटेड एक्सेस के साथ यूज़ करते हैं। इसके बजाय हम फुल एक्सेस के साथ, डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर, कस्टमाइज खाली कर्नल एंड नो ओवरहेड, राइट। और वर्चुअल मशीन में पर लिमिटेड डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों, डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर और यहाँ पर लिमिटेड डायरेक्ट एक्सेस। तो इसके बजाय हम इसको डाउनलोड करेंगे ताकि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस हो, हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट, यहाँ पर नो ओवरहेड, यहाँ पर कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस या कोई ऐसा एक्सट्रीमली हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो हम इसको ही डाउनलोड करेंगे। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है मौजूद है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे एंड इट विल, और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ये ऑलमोस्ट कुछ मिनट लेगी डाउनलोडिंग में, तो हम इसको स्किप करते हैं, सही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास काली लाइनक्स जो है वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है, राइट। तो आपके बाद इसके बाद हमने क्या करना है, हमने वापस जाना है, वर्चुअल बॉक्स ओपन कर दिए, इसके बाद न्यू पे क्लिक करना है, राइट। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नेम देंगे काली, सही है। काली के बाद हम यहाँ पर अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे, आईएसओ इमेज जो हमने अभी इंस्टॉल की, राइट, डाउनलोड की, सॉरी। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर मेरे पास है, ये विंडोज़ की है, ये काली की है। मैं काली लाइनक्स विंडोज़ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं काली का क्लिक करूँगा, राइट। इसको मैंने डबल क्लिक किया। इसके बाद आप देख सकते हो कि लाइनक्स सब टाइप उबंटू वर्जन उबंटू ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो गया, राइट। तो इसके बाद हमने क्या करना है, बस ये 2 चेंजेस करने की है। एक यहाँ पर इमेज लेकर आनी है, इमेज कैसे लेकर आएंगे, और अगर यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर इसकी डायरेक्ट लोकेशन शो, अगर नहीं शो हो रही तो आप यहाँ पर क्लिक करें, जहाँ पर आपकी हो लोकेट करें। मेरा डाउनलोड्स में यहाँ पर है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, राइट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि 2 GB रैम कम से कम आपके पास होना चाहिए, बेस मेमोरी रैम को कहते हैं, सही है। अब मेरे पास ज़्यादा है, इस रेड लाइन से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना, ग्रीन लाइन से आगे नहीं बढ़ना। अगर आप बढ़ गए तो आपका जो वो है सिस्टम वो ख़राब हो जाएगा, राइट, फिर काम नहीं करेगा। तो इसलिए अब जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं 4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 16 है तो मैं 4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सही। ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन 4 बस इनफ है, राइट। इसके बाद मैंने प्रोसेसर को सिलेक्ट करना है, तो कम से कम 2 होना चाहिए, राइट।
कम से कम 2, नॉर्मल सिस्टम्स में 2 होता है, इस रेड लाइन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बेटर परफॉर्मेंस के लिए अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने 3 किया, राइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 GB स्पेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, तो मैं इसको 25 जो है वो रिक्वायर्ड है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, राइट। मैंने 30 कर दिया, हाँ। 30 करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि सब कुछ रेडी है, जस्ट फिनिश पर क्लिक करना है। हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो सेटअप थी वो तैयार की, राइट। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब राइट, तो अब आप देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स पर हमारी काली लाइनक्स जो है वो इंस्टॉल हो रही है। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिकल। पहले भी मैंने आप लोगों को वो जो USB वाले सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल, क्योंकि ये सबसे ईजी है, राइट। तो मैं ग्राफिकल को सिलेक्ट करूँगा। डोंट शो। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट। बड़ा करने के बाद हम इंटर पर क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लग जाएगा और आगे हमें डिफरेंट, अब हमने क्या करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ऑफ कोर्स इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। अब माउस भी यूज़ कर सकते हो एंड नेविगेशन बटन्स भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अब मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, मतलब जगह। अदर्स लिखेंगे, अदर्स में हम एशिया में जाएंगे। एशिया में मैं पाकिस्तान आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद टाइम यूनाइटेड स्टेट, सही है, पाकिस्तान नहीं है तो US लिखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स का टाइम हम सिलेक्ट करेंगे, ये राइट। कंटिन्यू अमेरिकन इंग्लिश कंटिन्यू। एंड अब ये सिस्टम को चेक करेगा। ये सबसे आसान तरीका है वर्चुअल बॉक्स का फॉर अ बिगिनर, राइट। इसके बाद आप जब आपको एक्सपर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाए लिनक्स के मसाइल, इंटरनल इश्यूज, तो फिर आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। डिटेक्टिंग नेटवर्क हार्डवेयर, राइट। कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, यस इट्स सक्सेसफुली कंप्लीट। से क्या मांग रहा है, होस्ट नेम मांग रहा है। मेरे पास vbox ऑटोमेटिकली आ गया है एंड मैं रफली इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप अपना होस्ट नेम वही दे दें, फिर आपको याद हो कि जो कुछ आप कर रहे हो वो आप याद रखा करें। मैं रफली कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम में कोर बेस पर इंस्टॉल्ड है, राइट। तो vbox है ऑलरेडी, तो मैं इसी पर ही आगे बढ़ता हूँ। डोमेन नेम काली, राइट। कंटिन्यू। इसके बाद फुल नेम में लिखता हूँ साइबर क्रीफ, राइट। कंटिन्यू। मेरा यूज़र नेम जो है वो साइबर है। इसके बाद आपने पासवर्ड देना है, सही है। तो पासवर्ड आप जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आप देंगे वो आपने याद रखना है, क्योंकि फिर ये मसले हल नहीं होते जब आपको पासवर्ड और यूज़र नेम याद ना हो। लिख ये पासवर्ड और यूज़र नेम असाइन करने के दौरान आप अपने पास लिख के, अगर आपके पास ना हो तो आपको दोबारा विंडो इंस्टॉल करनी होगी, ये याद रखने से। तो मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, सही है। री-एंटर योर पासवर्ड, आपका पासवर्ड। कंटिन्यू। कॉन्फ़िगर द क्लॉक, डिटेक्ट द डेस्क, starting up the partitioner, use entire disk instead of LM, yes use entire disk पर हम क्लिक करेंगे। यस इसी को, ये हमारा वो एरिया है जो हमने वर्चुअल बॉक्स को डिज़ाइन किया था, 34.1 GB ATA vbox हार्ड डिस्क, राइट। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर्स, कंटिन्यू। इसके बाद फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, यस। ये सब जो प्रोसेस रन हो रहा है ना, ये USB और यहाँ का प्रोसेस सेम है। बस इन दोनों में बस फ़र्क एक ही है कि इसमें हम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके विंडोज़ पर ये प्रोसेस रन करते हैं और उसमें हम USB को
वो विंडो ट्रांसफ़र करते हैं, एज अ बूटेबल यूएसबी बनाते हैं और देन हम ये प्रोसेस रन करते हैं। प्रोसेस दोनों का एक ही है विंडो इंस्टॉलेशन का, लेकिन फ़र्क ये है कि एक हम वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है, और एक हम कोर बेस पर इंस्टॉल करते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है। राइट द चेंजेस टू द डिस्क। यस, नेक्स्ट। देख सकते कि ये आ गया ना, आपने यहाँ पर कुछ चेक करना है ना अनचेक करना है। आप देख सकते कि ये 5 पहले से चेक्ड है और ये 2 अनचेक्ड है, तो हमने इसमें कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना, हमने जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। राइट, एंड ये जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ इंस्टॉल द ग्रुप bootloader। यस, हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यही पे ये जो है इस पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। राइट, तो ये कंप्लीट हो जाएगा एंड फिनिशिंग। यस, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या क्लिक करना है, कंटिन्यू। राइट, और ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम रिपोर्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम व्यू को क्लिक करके फुल स्क्रीन करते हैं। तो स्विच, ये फुल स्क्रीन हो गया। अब हमारा लाइनक्स जो है वो ऑन हो रहा है। राइट, ये एरर्स वगैरह दिखाई देंगे, लेकिन आपने इस लॉगिन या एंटर पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि मेरा लाइनक्स जो है वो ऑन हो चुका है एंड आई हैव लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन माय विंडोज 10। व्यू पर क्लिक करें, छोटा स्क्रीन करें। ऑफ कैसे करें, यहाँ पर आ जाएं, शट डाउन लिखें तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। राइट, अब वर्चुअल बॉक्स को बंद करना है तो बस क्रॉस को क्लिक करें। आपका वर्चुअल बॉक्स बंद हो गया। दोबारा ओपन करना हो, वर्चुअल बॉक्स को खोल दें, खोलने के बाद सीधा स्टार्ट पे क्लिक करें। सही, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। राइट, यही सिस्टम है पूरा का पूरा, इसमें कोई रॉकेट साइंस